नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष शैलेंद्र सर रावत की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम रेगुलर बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की और आज ये तीसरी क्लास में हम आज अध्ययन करेंगे प्रश्न संख्या 10 से लेकर प्रश्न संख्या 15 तक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की। जैसा कि दोस्तों यहाँ प्रश्न दे रखा 1 + cot a - cos a के, फिर ब्रैकेट दे रखा है 1 + tan a + sec a। दोस्तों अगर एग्जाम में ये प्रश्न आता है या फिर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आते हैं तो आपको ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करना होगा, यहाँ मैं आपको एक बहुत ही शानदार शॉर्ट पैटर्न हल कराने जा रहा हूँ। तो दोस्तों उम्मीद तो मैं करता हूँ कि आप मेरे शॉर्ट पैटर्न का साथ के साथ नोट्स जरूर बनाओगे, क्योंकि अगर आप रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी, इसके अलावा पटवार भर्ती परीक्षा, इसके अलावा एसएससी सीजीएल की अगर आप तैयारी कर रहे हो, बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हो, तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस पर अपडेट होने वाले सभी वीडियो का अध्ययन अवश्य करें। साथ में रिट का स्पेशल बैच शुरू कर दिया है, तो जो छात्र रिट की तैयारी कर रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप इस क्लास को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ दे रखा 1 + cot a - cos a के और 1 + tan a + sec a। तो दोस्तों इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, यहाँ मैं लिखूंगा 1 + cot a - cos a के, ठीक है, ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। उसके बाद लिखूंगा 1 + tan a और प्लस sec a। यहां तक आ गया सभी को। अब देखिएगा ये हमारा प्रश्न है। दोस्तों आपको पता होगा कोट को आप क्या लिख सकते हैं, कोट जो a है उसको अपन cos/sin लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? cos/sin। तो यहां लिखा मैंने cos a/sin a माइनस cos sec a को अपन लिखेंगे 1/sin a। पिछली क्लास का आप अध्ययन करें, पिछली क्लास में मैंने ये बेसिक आपको बिल्कुल समझाया था। तो कॉट को लिखेंगे cos/sin और cos sec को लिखेंगे 1/sin। ये मैंने ब्रैकेट बना दिया। इसी प्रकार 1 + tan को लिखेंगे अपन sin a/cos a और sec को लिखेंगे 1/cos a। हो गया क्लियर? इनका लघुत्तम ले लेंगे, तो फिलहाल यहाँ पर लघुत्तम आ रहा है sin a। ये साइन इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आ जाएगा sin a + cos a और यहाँ पर आ जाएगा -1। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार इंटू का चिन्ह, इनका जो लघुत्तम लेंगे वो हमारे पास में आ जाएगा cos a। यहाँ cos a इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास होगा cos a + sin a और +1। हो गया क्लियर? अब दोस्तों यहाँ से मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। ऊपर देखिए sin a + cos a नजर आ रहा है और यहाँ पर भी sin a + cos a नजर आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ -1 है और यहाँ +1 है। तो आपने एक पैटर्न देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि a + b और a - b, इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे a² - b²। ठीक यही पैटर्न यहाँ लागू होगा। sin a + cos a इसको मैं a मान रहा हूँ, sin a + cos a इसको मैं a मान रहा हूँ और यहाँ पर जो एक नजर आ रहा है इसको मैं b मान रहा हूँ। तो ये a + b, a - b और a + b यानी a² - b²। तो यहाँ मैं इसको ऐसे लिखूंगा sin a + cos a इसका होल स्क्वायर -1 अपॉन नीचे आ जाएगा मेरे पास में sin a और cos a। यहाँ तक सभी को आ गया हो। दोस्तों आपको एक पैटर्न याद रखना होगा, a + b का स्क्वायर क्या होता है? a + b का स्क्वायर होता है a², b² और 2ab। तो यहाँ वो पैटर्न यूज करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर पैटर्न यूज करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा sin² a यानी इस a का स्क्वायर किया प्लस cos² a, हमने इस b का स्क्वायर किया प्लस 2 sin a और cos a। यहाँ पर चल रहा -1 और नीचे आ रहा हमारे पास में sin a × cos a। दोस्तों आपने पिछली क्लास में अध्ययन किया था कि sin² a और cos² a इसकी वैल्यू 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। तो यहाँ पर इसकी जगह 1 आ जाएगा और यहाँ ऑलरेडी -1 है, तो +1 और -1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 2 sin a × cos a अपॉन नीचे आ रहा है sin a × cos a। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो फिलहाल इसका जवाब क्या होगा? 2 होगा। तो हमें कौन सा ऑप्शन राइट करना होगा? सी ऑप्शन को राइट करना होगा। दोस्तों हमेशा ध्यान रखें, अगर आपको ये पैटर्न नजर आता तो आपको इसी प्रकार से कन्वर्ट करके ही हल करना होगा। उम्मीद तो मैं करता हूं कि आपको जो मैंने ये पैटर्न समझाया है पूरी तरह से समझ में आ गया होगा।
फिर भी अगर आपको यहाँ डाउट चलता है तो अगला जो प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ प्रश्न संख्या 12 बहुत महत्वपूर्ण है, आप उसका अध्ययन करें, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 12, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप एक बार इसका अध्ययन कीजिएगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ दे रखा 1 + 10a और इसका स्क्वायर दे रखा है, फिर दे रखा 1 - 10a और इसका भी होल स्क्वायर दे रखा है। आपसे पूछा जा रहा है प्रश्नवाचक, यानी ऑप्शन दे रखा है 2 10² दूसरा ऑप्शन दे रखा है 2 10a, तीसरा ऑप्शन दे रखा 4 10a और चौथा ऑप्शन दे रखा 2 sec²। दोस्तों आपको पता होगा कि एक पैटर्न याद रखना है a + b का स्क्वायर, ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और एक पैटर्न होता है a - b का होल स्क्वायर, वो पैटर्न होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये पैटर्न याद रखना। तो यहाँ पर आपको माइनस नजर आ रहा है, क्या प्लस नजर आ रहा है, इसका मतलब आप इसको लिखोगे 1 + 10a, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस 1 - 10a और इसका स्क्वायर। तो आप यहाँ पर a + b वाला पैटर्न यूज करोगे, तो हमारे पास हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 10² a प्लस 2 10a, हो गया क्लियर। ये इसका ब्रैकेट ओपन कर दिया, देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, b का स्क्वायर यानी 10² a प्लस 2 10a, प्लस का चिन्ह चल रहा है, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 10² a माइनस 2 10a। तो देखिए माइनस और ये प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 और 1 कितना हो गया। अब देखिए आप एक सिंपल पैटर्न बता रहा हूँ, a 1 + 10² a, 1 + 10² a की जो वैल्यू होगी वो sec² a के वैल्यू होगी, किसको होगी, sec² a के। तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं sec² a, और यहाँ पर भी 1 + sec² है, तो यहाँ पर sec² है, तो sec² a और sec² a, तो हमारे पास हो जाएगा 2 sec² a। हमारे पास इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन राइट करेंगे तो यहाँ 2 sec² a, तो यहाँ पर अपन को डी ऑप्शन को जाना होगा। ठीक है दोस्तों, आपको ये पैटर्न कैसे याद रखना है इसका मैं तरीका बता रहा हूँ। आपको जो मुख्य रूप से फॉर्मूले याद रखने वो याद रखने हैं sin² a प्लस cos² a, इसकी वैल्यू सदैव 1 होती है। इसी प्रकार यहाँ पर मैंने लिखा cosec² a माइनस cot² a, इसकी वैल्यू 1 होती है, और इसी प्रकार sec² a माइनस tan² a, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। ये तीन फॉर्मूले याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये तीन फॉर्मूले याद रहते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक में इस प्रकार के जो प्रश्न आएंगे वहां आपको समस्या नहीं आने वाली है। तो विशेष कर ध्यान रखें, यहाँ पर a + b का स्क्वायर था, इसलिए मैंने a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab पैटर्न यूज किया। इसी प्रकार यहाँ 1 - tan² a नजर आ रहा है, तो यहाँ a - b का होल स्क्वायर नजर आ रहा है, इसलिए मैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab यूज करूंगा। तो माइनस और प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 + tan² a को हम sec² a लिख सकते हैं, तो sec² a और sec² a 2 sec² a इसका सही जवाब होगा। आगे समझ में दोस्तों, उम्मीद तो करता हूँ प्रश्न संख्या 12 आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको यहाँ डाउट चलता है तो प्रश्न संख्या 13 का अध्ययन आप अवश्य करें, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 13, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार आप इसका अध्ययन कीजिएगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ प्रश्न दे रखा 1 - tan² a और नीचे दे रखा 1 + tan² a, इसका मान क्या होगा, यानी इसको हल करने पर आंसर क्या आने वाला है। पहले ऑप्शन की बात करते हैं तो पहला ऑप्शन दे रखा sin² a माइनस cos² a। दूसरा ऑप्शन की बात करते हैं, दूसरा दे रखा sin² a प्लस cos² a। तीसरा ऑप्शन की बात करते हैं तो sin a × cos a, और चौथा ऑप्शन दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों, एग्जाम में अगर ये प्रश्न आता तो अपन कैसे हल करेंगे। यहाँ लिखा गया 1 - tan² a और 1 + tan² a, ये चीज दे रखे। दोस्तों आपको पता होगा कि आप 1 + tan² a की जगह तो आप sec² a लिख सकते हैं, यानी नीचे या sec² a लिख सकते हैं, बट ऊपर अपन कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो आप क्या करना कि सेक में इसको कन्वर्ट पहले नहीं करना, जो मैं तरीका बता रहा हूं वो यूज कीजिएगा। आपको पता होगा कि tan a की वैल्यू किसके बराबर होती है, tan a की जो वैल्यू होती है वो sin/cos a के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, sin/cos a के बराबर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ sin/cos लिखेंगे, क्योंकि ऑप्शन में sin² cos² sin² cos² नजर आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 - इसको मैं लिखूंगा sin² a cos² a, ऊपर वाले के स्थान पे लिख दिया। इसी प्रकार 1 + sin² a और नीचे आ जाएगा मेरे पास cos² a। हो गया क्लियर।
अब यहाँ से अपन इसका एलसीएम लेंगे तो इसको इससे गुणा करेंगे, तो इसको इससे गुणा करने पर ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आगे समझ में, कॉस स्क्वायर ए, इसको इससे गुणा किया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे आ रहा है मेरे पास में कॉस स्क्वायर ए। इसी प्रकार इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और नीचे आ रहा अपने पास में कॉस स्क्वायर ए। ये कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया, तो इसको अपन लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब आपको एक बात याद होगी कि कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन प्लस साइन स्क्वायर ए को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, तो नीचे वाला 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर इसका सही जवाब होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हमारे पास ऑप्शन नहीं दे रखा, तो इसलिए अपन किस ऑप्शन को राइट करेंगे, डी ऑप्शन को राइट करेंगे। हालांकि यहाँ पर अगर ऑप्शन पढ़ते हैं तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए दे रखा है, लेकिन हमारा आ रहा है कॉस स्क्वायर ए पॉजिटिव माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसलिए हमें कौन सा ऑप्शन को राइट करना होगा, इसलिए हमें यहाँ पर डी ऑप्शन को राइट करना होगा। दोस्तों विशेष का ध्यान रखें, ये नियम फॉलो करें तभी आपको सब कुछ क्लियर समझ में आएगा। आगे समझ में, चलिए दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 14 की बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14। तो यहाँ हमारे पास लैंग्वेज दे रखा 1/2 सेक स्क्वायर ए प्लस 1/2 कॉसेक स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों आपको पता होगा कि मैंने आपको एक पैटर्न बताया था जिसका नाम था लाल कक्का। अगर आपको दोस्तों ये पैटर्न याद रहता है तो आप मान के चलिएगा कि जब एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं तो वहां किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। यहां पर मैंने लिखा है सबसे पहले साइन ए, उसके बाद मैंने लिखा है कॉस ए, उसके बाद मैंने लिखा है टेन ए, फिर मैंने लिखा है कॉट ए, फिर यहाँ मैंने लिखा है सेक ए, और फिर मैंने लिखा है कॉसेक ए। दोस्तों मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, देखिए अगर सेक की बात करते हैं तो सेक के ऊपर कौन नजर आ रहा है, कॉस। इसका मतलब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि 1 सेक ए, इसको अपन कॉस ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कॉस ए, क्योंकि सेक के ऊपर कॉस नजर आ रहा है, यहाँ कॉसेक नजर आ रहा है, तो कॉसेक के ऊपर कौन नजर आ रहा है, साइन नजर आ रहा है। तो आप एक बार विशेष का ध्यान रखिएगा, 1 कॉसेक ए की जगह अपन साइन ए लिख सकते हैं, ये आप विशेष का ध्यान रखें। अब दोस्तों यहां पर स्क्वायर नजर आ रहा है तो हम यहाँ स्क्वायर कर देंगे, इसका मतलब 1 सेक स्क्वायर ए, 1 सेक स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाएगी कॉस स्क्वायर ए। क्या हो जाएगी हमारे पास में, तो यहां लिखा मैंने कॉस स्क्वायर ए, प्लस का चिन्ह आ रहा है, 1 कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में साइन स्क्वायर ए, तो यहां मैंने लिखा है साइन स्क्वायर ए। और अभी जस्ट मैंने आपको एक चीज फॉर्मूला बताया था कि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए अगर प्लस में आते हैं तो इसका मान सदैव 1 होता है, तो फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा 1। तो यहां पर हमें राइट करना होगा बी ऑप्शन को। दोस्तों ये छोटे छोटे प्रश्न है, लेकिन ये छोटे छोटे प्रश्न आपके तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे जब आपको कन्वर्ट करना आता है। अगर कन्वर्ट करना आता है तो ट्रिग्नोमेट्री सबसे आसान टॉपिक है, जिसमें किसी प्रकार का ज़्यादा माइंड दौड़ाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जो मैंने क्लास नंबर 2 पढ़ाया था बेसिक फॉर्मूले थे, क्लास नंबर 1 भी बेसिक तरीका मैंने आपको समझाया था। तो दोस्तों जो नए विद्यार्थी अभी जुड़े हुए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि जैसे क्लास कंप्लीट हो जाए, क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आप जरूर अध्ययन करें, तभी आपका ये टॉपिक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे समझ में, चलिए अब मैं आपके सामने अगला जो प्रश्न लेकर आ रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न संख्या 15। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 15 की। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में अगर ये प्रश्न आता है या फिर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो आप कैसे हल करेंगे, यहां मैं आपको बता रहा हूं बहुत ही शानदार तरीका। सबसे पहले दोस्तों आपको दे रखा है कोसेक ए माइनस साइन ए, फिर दे रखा आपको सेक ए माइनस कोस ए, फिर दे रखा टेन ए प्लस कॉट ए। तो दोस्तों आप एक चीज तो याद कर लीजिए, जब हम बार बार इसी प्रकार के प्रश्नों का जब अध्ययन कर रहे हैं तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि आपको ये याद होना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ लिखा मैंने साइन ए, उसके बाद मैंने लिखा कॉस ए, और फिर मैंने लिखा है टेन ए, फिर यहाँ लिखेंगे अपन कॉट ए, उसके बाद आ जाएगा अपने पास सेक ए, और यहाँ आ जाएगा अपने पास कॉसेक ए। मैं एक चीज़ आपको फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, क्योंकि जो अभी स्टूडेंट नए जुड़े हैं उनको इस टॉपिक में किसी प्रकार की समस्या वैसे तो आने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको समस्या आती है तो आप मेरा पहला और दूसरा क्लास वीडियो जरूर देखें ट्रिग्नोमेट्री का, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस प्रश्न की। देखिए
साइन के नीचे कौन नजर आ रहा है, कॉसेक नजर आ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले फॉर्मूले वापस रिवाइज करा रहा हूं। साइन ए को अपन लिख सकते हैं 1/cos ए, ये आप हमेशा जाना। कॉस के नीचे कौन नजर आ रहा है, सेक नजर आ रहा है, तो यहां से कॉस ए बराबर अपन लिखेंगे 1/sec ए, ठीक है। टेन के नीचे क्या नजर आ रहा है, कोट नजर आ रहा है, तो यहां अपन लिखेंगे टेन ए बराबर 1/cot ए। आगे समझ में। इसी प्रकार अपन सेम पैटर्न यूज करेंगे। कॉट के ऊपर टेन नजर आ रहा है, इसका मतलब देखिए कॉट ए बराबर होता है 1/10 ए, ये ध्यान रखना। सेक के ऊपर कॉस नजर आ रहा है, इसका मतलब सेक ए बराबर 1/cos ए, और कॉसेक ए के ऊपर साइन नजर आ रहा है, इसका मतलब यहां पर मैं लिखूंगा कॉसेक ए इक्वल टू 1/sin ए। आप ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो जाते हैं, ये सिंपल अगर डायग्राम आपको लाल कक्का वाला पैटर्न याद हो जाता तो आप क्लियर कर लोगे, वहां आपको इस प्रकार के प्रश्नों में कोई समस्या नहीं आएगी। भाई यहाँ कॉसेक दे रखा और यहाँ साइन दे रखा, तो हम कॉस को 1/sin लिखेंगे। क्या लिखेंगे अपन, 1/sin ए लिखेंगे, और यहाँ साइन ए ऐसा कैसा लिखेंगे। आगे समझ में। अब देखिएगा इसी प्रकार यहाँ सेक दे रखा है, तो सेक को 1/cos लिखेंगे, तो यहाँ लिखा मैंने 1/cos और माइनस कॉस को वापस ऐसा कैसा लिख दिया, ठीक है। आगे समझ में। और यहाँ 10 दे रखा है, तो 10 को आप चाहे तो 1/cot लिख सकते हैं, तो यहाँ 1/cot है और प्लस यहाँ cot है, ऑलरेडी मैंने ऐसा कैसा लिख दिया। हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर ए, और नीचे आ रहा है यहाँ पर sin ए। हो गया क्लियर, ये पहला ब्रैकेट। cos को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर ए, और नीचे cos ए ऐसा कैसा आ जाएगा। और इसकी बात करें तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + cot स्क्वायर ए, और नीचे आ जाएगा अपने पास में cot ए। आगे समझ में। अब एक बात याद रखें, आपको मैंने एक पैटर्न और बताया था, वो पैटर्न कौन सा था, इधर देखिए। मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो यहाँ 1 - sin स्क्वायर ए नजर आ रहा है, इसका मतलब आप साइन को यहाँ ले जाइएगा, तो 1 - sin स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, तो इसकी जगह तो आ जाएगा अपने पास में कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ लिखा मैंने कॉस स्क्वायर ए और नीचे लिख रहा हूँ मैं साइन ए। इसी प्रकार 1 - cos स्क्वायर ए की जगह आ जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ लिखा साइन स्क्वायर ए और नीचे लिखा मैंने कॉस ए। हो गया क्लियर। इंटू 1 + cot स्क्वायर ए, इसको अपन लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए के, तो यहाँ लिखा मैंने कॉसेक स्क्वायर ए और यहाँ लिखा मैंने cot ए। हो गया क्लियर। अब देखिएगा एक बात याद रखें, इस cos से ये cos कैंसिल आउट हो गया, इस साइन से ये साइन कैंसिल आउट हो गया। हो गया क्लियर। हमारे पास बचा यहाँ cos ए और साइन ए, और नीचे यहाँ बचा अपने पास में cot ए। क्या बचा हमारे पास में, cot ए। तो देखिए दोस्तों मैं आपको फिर से एक चीज बता दूं, हम इस कोसेक स्क्वायर ए को 1/sin लिख सकते हैं ना। तो अब सुनिएगा, अब हमारे पास यहाँ से cos बचेगा, तो यहाँ लिखा मैंने cos ए इंटू साइन ए। हो गया क्लियर। अब ध्यान रखें, इस कोट को मैं लिखूंगा cos/sin, इस कोट को लिखूंगा cos/sin, तो cos तो नीचे आ जाएगा और साइन का चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये साइन ए लिखा मैंने, और इस कोसेक स्क्वायर को लिखूंगा 1/sin स्क्वायर ए। तो देखिए दोस्तों, इस साइन और इस साइन से ये साइन कट गया, इस कॉस से ये कॉस कट गया, तो फिलहाल इस पूरे प्रश्न का जवाब क्या आ गया, 1 आ गया। तो हमें कौन सा ऑप्शन को राइट करना होगा, हमें यहाँ पर बी ऑप्शन को राइट करना होगा। यही तरीका आपको यूज करना होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक थोड़ा तो टफ पड़ेगा, लेकिन ये बहुत आसान टॉपिक है, तो इतना आसान पैटर्न से मैंने आपको समझाया है। थोड़ा सा अगर आप लगन से मेहनत अगर आप इस टॉपिक पे कर लोगे, तो आपका इस टॉपिक में फिक्स नंबर है, नहीं काट सकते कोई भी, गलत तो आप नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, बस आप उसको फॉलो करें। थोड़ा लेंदी तरीका तो होगा, लेकिन बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों उम्मीद तो करता हूं कि आज जो मैंने 5 प्रश्न कराए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप सीधे हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं।